हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स होते हैं जिसको हम लोगों को याद रखना बहुत ही कंपलसरी होता है। जैसे ABCD है तो ABCD का क्रम है ना, ABCD ए से जेड तक का क्रम याद होना बहुत कंपलसरी दोस्तों। अगर आपका ABCD का क्रम याद हो गया तो समझ लीजिए कि आपका 30% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और अगर क्रम नहीं याद है उसका सीक्वेंस तो फिर आपको उसमें समस्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, क्रम नहीं याद आएगा तो फिर आप उसको काउंट करेंगे, है ना, कि ये किस नंबर पे आएगा, है ना, कहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक, टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, है ना। इसीलिए इसको याद, जैसे ABCD का क्रम याद हो तो देखिए एक प्रश्न है उसको हम चर्चा करते हैं। कह रहे हैं हॉर्स, हॉर्स को SERHO लिखा जाता है। इसी तरह से कह रहे हैं कर्स, CURSE कर्स को क्या लिखा जाएगा। HORSE हॉर्स को SERHO लिखा गया है ना। तो कह रहे हैं CURSE कर्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन दिया है ERCUS, SECRU, CHRCUES, DSERCU। देखिए HORSE हॉर्स, अगर इसको हम जो जैसे क्रम दिया हुआ 1 2 3 4 5 करके इसको मैंने क्रम में रख लिया जो है एक मान करके, तो देखिए यहाँ SERHO लिखा गया, मतलब यहाँ पहले 4 फिर 5, 4 5 फिर 3, तो 4 5 फिर 3 फिर उसके बाद 1 2, 1 2 लिखा गया इस तरह से। इसी तरह से कर्स CURSE कर्स को एक जब इसको हमने, है ना, इसका एक सीक्वेंस मान लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 5 फिर 3 1 2 है, तो 4 5 3 SER फिर CU कर, है ना, SERCU। तो इसका क्या बन रहा है, सीक्वेंस क्या होगा नेक्स्ट, SERCU। ठीक, ये इसका सीक्वेंस बन रहा दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, SERCU। ठीक, इसमें जो है आपको मानना पड़ेगा कि जैसे हॉर्स हार्स को ही ये लिखा गया है तो कस को क्या लिखा जाएगा। तो हमने मान लिया एच का सीक्वेंस 1 ओ 2 यहाँ पर मान लिया गया है ये है, और जब लिखा गया तो 4 5 3 1 2। इसी तरह से कर्स है तो 4 5 3 1 2। ठीक, ये प्रश्न था जो। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कह रहे हैं 13 31 15 33 20, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए इसका एक सीक्वेंस इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ 36 32 38 40। तो देखिए इसमें 13 में 18 जोड़ा गया तो 31, 15 में 18 जोड़ा गया तो 33, 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38। यही इसका सीक्वेंस बन रहा, मतलब इसमें जोड़ा जा रहा है। इसमें 18 जोड़ा गया तो ये आया, इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 18 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट आएगा 38। यही ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखिए प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है ना। देखिए कह रहे हैं शब्दकोश, है ना, ये इसमें कह रहे हैं कौन सा भिन्न है ना, इसमें कौन सा डिफरेंट सबसे अलग है। जैसे शब्दकोश, ऑप्शन ए शब्दकोश, ऑप्शन बी है कुरान, ऑप्शन सी है भगवत गीता, ऑप्शन डी है बाइबल। तो इसमें कह रहे कौन डिफरेंट, विच इज द ऑड। ठीक, तो देखिए इसमें कुरान, भगवत गीता और बाइबल ये सब पवित्र ग्रंथ हैं, है ना, अलग अलग धर्मों के। लेकिन शब्दकोश ये भिन्न है ना, शब्दकोश इसमें भिन्न है। ये सब जो है पवित्र ग्रंथ है ना, सभी धर्मों के, लेकिन शब्दकोश यही सबसे भिन्न है। फिर हम अगले कुछ प्रश्नों पे आते हैं दोस्तों। देखिए कह रहे हैं भिन्न, है ना, इसमें भिन्न कौन सा वही बताना है। ठीक, व्हाट इज दी ऑड। ठीक, है ना, इसमें देखिए 2 रेशियो 2:5, है ना, 4:18, 6:39, 8:66। इसमें कहना कौन सा
भिन्न, सबसे अलग है। विच इज़ दी ऑड। ठीक, तो देखिए इसमें 2, 5, 4, 18, 6, 39, 8, 66। इसमें देखिए 2 का स्क्वायर फिर 2 का आधा करके, देखिए 2 का स्क्वायर फिर 2 का आधा, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का आधा 1, 4 1 5। अब इसमें फिर देखिए 4 का स्क्वायर और 4 का आधा, 4 का स्क्वायर प्लस 4/2, है ना। तो 16 और धन 2 बराबर 18। फिर यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर और फिर 6 का आधा। ठीक, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6/2, तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 का आधा 3, 39। यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 8 का आधा ना, तो 64, 8 का आधा 4, 64, ये 68 होना चाहिए, लेकिन कितना ऑप्शन में दिया 66, यही भिन्न है दोस्तों। ठीक, तो यही सबसे भिन्न है। प्रश्न देख लीजिए एक बार, ये प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों देखिए रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इस पर कॉन्फिडेंस कमांड होगा। ज़्यादा से ज़्यादा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कमांड। ठीक फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व करेंगे उतना ही आपका उस पर कॉन्फिडेंस होगा। अगला देखिए, फिर इसमें कहना है भिन्न को बताओ, हैं विच इज़ दी ऑड। ठीक, इसमें कौन सा भिन्न है। पहला ऑप्शन है EJHM, दूसरा है KPNS, तीसरा है UZXC, चौथा है JOMQ। तो इसमें क्या है, कौन सा भिन्न है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको क्रम सीक्वेंस याद है ABCD का, तो इस प्रश्न को आप बहुत जल्दी ही पकड़ लेंगे। ठीक, बहुत जल्दी आपका इस पर अप्रोच हो जाएगा प्रश्न को देखते ही। देखिए जैसे इसमें EJHM है ना, तो EJHM E 5 J 10, तो 5 है ना, 5 में 5 जोड़ा गया 10, H 8 में 5 जोड़ा गया तो 13। ठीक, क्योंकि H 8 होता है और M 13 होता है, 8 में 5 जोड़ा गया 13 में। फिर देखिए K 11, P 16, तो 11 में 5 जोड़ा गया 16, N 14, 14 में 5 जोड़ा गया 19, S 19 होता है। फिर देखिए U 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, Z हो जाएगा। फिर X 24 और C 3, 24 में 5 जोड़ोगे 24 और 2 26, है ना। और फिर 3 इसमें और हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ फिर देखिए J 10 और 15, तो 10 और 5 15, M 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 आना चाहिए, लेकिन ये आ रहा क्यों 17 होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, यही वाला ऑड, सबसे भिन्न यही है। ठीक, ये प्रश्न देखिए कह रहे हैं भिन्न को बताओ, व्हाट इज दी विच इज दी ऑड। ठीक है, ये तभी आपको है ना जल्दी इस प्रश्न को आप अप्रोच कर पाएंगे जब आपका सीक्वेंस मालूम होगा। ठीक, सीक्वेंस नहीं मालूम होगा तो फिर आपको इसमें समस्या हो जाएगी। एक प्रश्न और है इसमें, देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि प्लस और माइनस भागा और गुणा, है ना, परस्पर बदल दिए जाएं। परस्पर जैसे जहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस और जहाँ पर भाग है वहाँ पर गुणा, मतलब एक दूसरे को बदल दिया जाए, तो इसका मान क्या होगा। 7 × 7 भागा 18 -12 × 6 धन 17 -14 -100 व्हाट इज दी। ठीक, ये ऑप्शन दिया हुआ है 107, 125, 99, 132। तो देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि ठीक, इफ प्लस एंड माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन बोथ आर एक्सचेंज, है ना, मतलब एक्सचेंज कर दिया जाएगा। जो इनका साइन है, प्लस का साइन है वहाँ पर माइनस कर दिया जाए, जहाँ पर डिवीज़न का साइन है वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, है ना, यहाँ पर। तो ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सलूशन, ठीक, सलूशन यहाँ पर क्या आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग आते हैं, चर्चा करते हैं इस पर। कह रहे हैं 7 × 7 भागा 8 है, ये हमने 18 लिख दिया था। 8 -12 × 6 धन 17 -14 -100। तो देखिए क्या कह रहे हैं, गुणे को भाग में बदला जा रहा है, तो 7 भागा 7 और भागा को गुणे में गुणे 8 धन माइनस को प्लस में +12, फिर गुणा को भाग में भागा 6, फिर प्लस को माइनस में -17, फिर माइनस को प्लस में 14, फिर माइनस को +100 कर दिया गया। फिर देखिए अब 7 को 7 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, अब गुणे यहाँ पर है 8 हो जाएगा, फिर प्लस
12 भागा 6, तो 12 में 6 से भाग देंगे 2, माइनस 17 धन 14 और धन 100, 8 करने में 8 और धन 2, माइनस 17 धन 14 धन 100। अब सभी को 100 धन 14 114, 114 2 116, 116 में 8 जोड़ेंगे 124, 124 में से 17 घटा देंगे 107, तो 107 आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन विल बी ए। ठीक, अगला प्रश्न है, देखिए लास्ट है ये रीजनिंग का। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहे हैं ठीक वही इसमें फिर है, ठीक, कि माइनस प्लस गुणा और भाग को क्रमशः ए बी सी और डी से निरूपित किया जाता है, तो 9b 20c 12d 6a 8 है ना, इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए 9b है। अब देखिए b को क्या कहा जा रहा है, b को प्लस में, तो है ना, देखिए 9 प्लस 20, और c को क्या कहा जा रहा है, c को गुणा गुणे 12, और d भागा है तो भागा 6, ए क्या, ए माइनस माइनस 8 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका मान क्या आएगा। अब देखिए जब यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे 9 प्लस 20 गुणे 12 भागा 6 माइनस 8। अब देखिए 9 प्लस 20 गुणे 12 में 6 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा माइनस 8, तो 9 प्लस 20 दूनी 40 माइनस 8। ठीक है, तो 40 9 49, 49 में से 8 गए 41 41, तो ऑप्शन विल बी डी, यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस या कमांड होगा। ठीक, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, ये कहें कि 1 महीने पहले सॉल्व कर लेंगे, तो 1 महीने पहले तो आप कुछ प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जितने, है ना, डिफरेंट टाइप के आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो उतने ही आपका उस पर कमांड होगा, है ना, क्योंकि प्रश्न जो है एक टाइप के नहीं होते, कई टाइप के प्रश्न होते हैं। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो डिफरेंट टाइप के प्रश्न मिलेंगे, इससे आपका कमांड, कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और जो भी अपना कोई अगर ऐसा फार्मूला है ना, या कोई रूल है, तो उसको नोट कीजिए स्पेशली, और उसको स्पेशल फोकस कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हैं, फिर हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।